लड़की ने जानबूझकर अपनी दोस्त मायरा को नीचे धक्का दे दिया। उसे लगा कि मायरा मर चुकी है, इसलिए वो धीरे धीरे नीचे उतरी ताकि उसकी लाश को ठिकाने लगा सके। लेकिन जब वो वहां पहुंची तो एना हैरान रह गई। मायरा की लाश वहां नहीं थी, जमीन पर सिर्फ उसका लॉकेट पड़ा था। दरअसल मायरा के सिर पर गहरी चोट लगी थी। तभी उसे एना की आवाज सुनाई दी जो उसे ढूंढने आ रही थी। मायरा तुरंत एक बड़े पत्थर के पीछे छिप गई। एना रोते हुए कह रही थी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। एक पल के लिए मायरा को भी लगा कि शायद वो सच बोल रही है, लेकिन अन्ना के चेहरे से साफ झलक रहा था कि वह झूठ बोल रही है। वो सिर्फ नाटक कर रही थी। यह देखकर मायरा सन्न रह गई। रात भर भी एना उसे ढूंढती रही। जब उसकी टॉर्च की रोशनी मायरा के चेहरे पर पड़ी तो वो एकदम ठिठक गई। लेकिन एना को कुछ भी नहीं मिला। पूरे जंगल में ढूंढने के बाद भी अचानक बारिश शुरू हो गई और एना ने तलाश करना बंद कर दिया। सुबह जब मायरा की आंख खुली तो वो दर्द से कराह उठी। किसी तरह हिम्मत जुटाकर वो एक गंदे तालाब तक पहुंची और बिना सोचे समझे पानी पी लिया। उसे पता था कि एना अभी भी उसे ढूंढ रही होगी। तभी मायरा को एना की एक बात याद आई। खतरे के समय सबसे खतरनाक जगह ही सबसे सुरक्षित होती है। यह सोचकर वो तुरंत उसी कैंप में वापस चली गई जहाँ वे पहले ठहरे थे, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने फोन ढूंढने की कोशिश की, लेकिन एना पहले ही उसे ले जा चुकी थी। मायरा ने एक दर्द निवारक दवा ली और अपने घावों का इलाज करने लगी। तभी एना वहां पहुंच गई और बंदूक के स्कोप से मायरा को ढूंढने लगी। मायरा एक नाव में बैठकर भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन चोट लगने की वजह से नाव बहुत धीरे चल रही थी। एना दूसरी नाव लेकर उसके पीछे आ गई और जैसे ही वो हमला करने वाली थी तभी कुछ लड़कों ने उन्हें देख लिया।